Hello and welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy classes नासिक. हम देख रहे हैं हमारे 11th का केमिस्ट्री, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग. इसका आज लेक्चर नंबर 6. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. आज से हमें इंपॉर्टेंट थ्योरी स्टार्ट करने हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस पे बहुत सारे MCQ आते हैं. तो आज हमें देखनी है पहली थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. इसे शॉर्ट में VSEPR भी कहा जाता है. तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल कौन सा होता है? आउटर मोस्ट सेल. ओके. इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या होगी? लोन पेयर. रिपल्शन मतलब क्या होगा? दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या करेंगे, एक दूसरे को पुश करेंगे. और इस पे एक थ्योरी बेस है, उसे कहा जाएगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ओके. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है और सबसे पहली थ्योरी ये, जिसे जो लेविस के डायग्राम थे वहाँ पे कैसा रिपल्शन हो रहा था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. हमने बॉन्ड पेयर क्या होता है? बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर या उसे लोन पेयर कह सकते हो जो नॉन बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं, नॉन बॉन्ड रहते हैं वो. तो उनमें क्या होगा? रिपल्शन होगा. तो वो कैसे होगा और क्यों होगा और उसकी क्या इफ़ेक्ट होंगे, ये सारे हमें क्या करने हैं इस थ्योरी में देखने. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR, लेक्चर नंबर 6, चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, 11th केमिस्ट्री विथ VM एकेडमी नासिक. तो चलो स्टार्ट करते हैं. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR कहा जाता है इसे. ओके. तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत क्यों है. ये थ्योरी से हमें क्या पता चलता है, जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनका एग्जैक्ट शेप हमें पता चलता है बाय यूजिंग दिस थ्योरी. क्योंकि ये क्या करेगा, ये ऐसा रिपल्शन करेगा मॉलिक्यूल में कि जहाँ पे क्या होगा, मिनिमम रिपल्शन होगा. मतलब ऐसे अरेंज करेगा एटम को. हमने देखा कि लेविस स्ट्रक्चर के अराउंड हम क्या कर रहे थे, स्केलेटन ड्रॉ कर रहे थे. लेकिन स्केलेटन हम हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से ड्रॉ कर रहे थे, वैसे एक्चुअल वैसे नहीं होते. जो रियल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उनमें क्या होना चाहिए कि कम से कम क्या होना चाहिए, रिपल्शन होना चाहिए. उनके पास जो बॉन्ड पेयर है और जो लोन पेयर है उनके बीच में कम से कम रिपल्शन होगा. ऐसे क्या करते हैं, वो खुद को अरेंज करते हैं. तो बेसिक आइडिया क्या है इसकी, इस थ्योरी की, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द एटम शोज इन लेविस डायग्राम रिपेल ईच अदर. जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर से, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो. देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, नाइट्रोजन. तो इसके पास क्या है, 3 क्या है, बॉन्ड पेयर है और एक क्या है, लोन पेयर NH3. तो जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनको कहा जाता है बॉन्ड पेयर, और जो सिंगल होते ऐसे दिखता है उसे क्या कहा जाता है, लोन पेयर. तो ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को क्या करते, रिपेल करते हैं. इस ये क्या है, बेसिक आइडिया है इस थ्योरी की. तो रिपेल कब तक करते रहेंगे? तो रियल जो मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट से मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया, रियल जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करते, अपने आप को स्ट्रक्चर में ऐसे अरेंज करते हैं वहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए. तो मिनिमम रिपल्शन होने तक क्या करते रहेंगे, वो एक दूसरे को पुश करेंगे. जब मिनिमम रिपल्शन आएगा तब पुश करना बंद होगा, और वही क्या होता है, एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसी भी मॉलिक्यूल का. तो ये थ्योरी हमें हेल्प करती बताने में कि मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे. तो चलो अभी रूल्स देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी की. तो सबसे पहला रूल है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ. जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर कौन से हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं. मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे होते. तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं खुद को ऐसे अरेंज करेंगे कि उनमें क्या होना चाहिए, क्या है, इन सच वे दैट कि उनका रिपल्शन क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. एक दूसरे को जो ढकेलेंगे वो क्या होगा, कम होना चाहिए, सबसे मिनिमम. ये क्या है, इसे मिटा तो नहीं सकते रिपल्शन को, ये तो होता ही रहेगा, लेकिन सबसे कम रिपल्शन जहाँ पे आता है वैसे एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, वो अरेंज करते हैं अराउंड द स्ट्रक्चर. जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्वायर, वो क्या करेंगे, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करेंगे, तब भी मैक्सिमम स्टेबिलिटी होती है. जब भी कोई भी सब्सटेंस कब स्टेबल होता है, जब उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है. मिनिमम एनर्जी पे क्या होते हैं, सारे
स्टेबल होते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या एक्वायर करते हैं, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करते हैं ताकि उनमें क्या हो जाए, मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए। तो पहला रूल है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होंगे, द इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ इन सच वे दैट देयर इज रिपल्शन बिटवीन देम इज मिनिमम। और दूसरा होगा द मॉलिक्यूल्स एक्वायर मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। जब मिनिमम एनर्जी आती है तो अपने आप मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या आती है, मॉलिक्यूल में आ जाती है। तो ये पहले दो रूल है कि ऐसे कंडीशन में स्ट्रक्चर को अरेंज करेंगे कि उनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो और उनके पास कम एनर्जी हो ताकि उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। थर्ड रूल इज जो लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर को इसके आगे हर जगह पे हम LP यूज करेंगे। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्सो कंट्रीब्यूट इन डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ मोलिक्यूल। तो जो मोलिक्यूल होता है उसका शेप डिटरमाइन करने के लिए ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। लोन पेयर का भी, लोन पेयर भी क्या करते हैं, रिपल्शन करते। तो जो रिपल्शन होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का, उसका एक ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच में होता है, दो लोन पेयर के बीच में होता है। मैं आप लोगों को एक दिखाती हूँ, जैसे कि हमारे पास है H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर थे। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन किसके बीच में होगा, इन दो लोन पेयर के बीच में सबसे ज़्यादा रिपल्शन। ये इसको इधर ढकेलेगा, इसको इधर ढकेलेगा। तो क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं वो एक दूसरे को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा रिपल्शन क्या होता है, किसके बीच में होता है, सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच में होता है। तो रिपल्शन ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द लोन पेयर इज स्ट्रॉन्गर दैन द बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में जितना रिपल्शन नहीं होता उससे बहुत ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पे दिखेगा, लोन पेयर के बीच में। सेकंड प्रायोरिटी किस में आएगी, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन, तो ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और थर्ड जो होता है बॉन्ड पेयर, सबसे कम रिपल्शन होता है इन बॉन्ड पेयर। तो ये जो रिपल्शन होगा ये ऐसे होगा, जहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है वहाँ पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा। जहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे के नज़दीक के नेबर है तब उनमें रिपल्शन होगा। और बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन होता है, लेकिन ऑर्डर ऐसे होगा। सबसे हाईएस्ट रिपल्शन होगा दो लोन पेयर के बीच में, उससे कम रिपल्शन होगा एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन होगा दो बॉन्ड पेयर के बीच में। बॉन्ड पेयर मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो कि एटम पे हम दिखाते हैं, सेंट्रल एटम पे। तो ये थर्ड और फोर्थ रूल था। लोन पेयर भी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और शेप मतलब स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का फाइंड आउट करने में हेल्प करते हैं, और ये ऑर्डर होगी रिपल्शन की। तो अभी हमने देखा कि ये जो लोन पेयर होते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया था हाइड्रोजन H2O का, ये जो दो लोन पेयर होते हैं इनका रिपल्शन ज़्यादा क्यों होता है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन क्यों कम होता है। तो ये लोन पेयर किसके न्यूक्लियस के अराउंड है, ये है ऑक्सीजन, मतलब सिंगल न्यूक्लियस को क्या किया है, यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियस है। यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक क्या है इसके न्यूक्लियस के नज़दीक है, एक इसके न्यूक्लियस के, मतलब ये जो बॉन्ड पेयर है ये क्या करता है, दो न्यूक्लियस को इन्वॉल्व करता है। वहीं पे लोन पेयर क्या है, एक ही न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो लोन पेयर रिपल्शन इज द मैक्सिमम बिकॉज इलेक्ट्रॉन पेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली वन न्यूक्लियस, एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, ये किसके, ऑक्सीजन के। वाइल द बॉन्ड पेयर आर शेयर्ड बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये बॉन्ड पेयर जो होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के न्यूक्लियस ने क्या किया है, उसे शेयर किया है, मतलब इस पे दो न्यूक्लियस का क्या है, इन्फ्लुएंस है, इसलिए इनका रिपल्शन कम होता है या इनका रिपल्शन ज़्यादा होता है, ऐसा भी कह सकते हो। Thus the number of lone pair and bond pair of electron decide the shape of molecule। तो कौन डिसाइड करेगा शेप मोलिक्यूल, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर है और कितने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है, ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं क्या, शेप या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। जितने ज़्यादा होंगे उतना स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, और जिनके पास कोई भी लोन पेयर नहीं होती है, ऐसा भी होगा कि लोन पेयर नहीं है, जैसे CO2 है हमारे पास, हमें पता है CO2 जो है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे एक भी लोन पेयर नहीं, तो इनकी जो एक्चुअल ज्योमेट्री दिखती है वही उनका शेप होगा। मतलब जिनके पास लोन पेयर नहीं है उनकी जो हमने ज्योमेट्री देखी है, ज्योमेट्री भी हमें देखनी है, ज्योमेट्री
और उनका शेप क्या होता है, सेम होता है। कब? इफ़ लोन पेयर इज एब्सेंट। अगर लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और शेप क्या होगा, वैसे कि वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। कब चेंज होगा? जब उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, तब भी उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी हम। तो मैंने अभी एक वर्ड यूज़ किया ज्योमेट्री, तो हम ज्योमेट्री और शेप में क्या फ़र्क है वो भी जान लेते हैं। ज्योमेट्री तो हमें आगे वैसे हाइब्रिडाइजेशन में देखना ही है, लेकिन अभी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था ज्योमेट्री और दूसरा यूज़ किया था शेप। शेप को स्ट्रक्चर भी कह सकते हो। ओके, विथ एग्जाम्पल ही देखते। तो ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। तो जो अरेंजमेंट होती है वो सेंट्रल एटम क्या है, सेंट्रल एटम के अराउंड जो अरेंजमेंट होगी उसे क्या कहा जाएगा, ज्योमेट्री। देखो जैसे कि यहाँ पे CO2 की ज्योमेट्री क्या है, AC। इसके पास कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो इसका शेप भी कैसा रहेगा, जैसे ज्योमेट्री वैसा ही क्या रहेगा, इसका शेप रहेगा। ओके, दूसरा है सपोज H2O। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऐसे दो लोन पेयर प्रेजेंट है सपोज। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर क्या करेगी, इसे रिपेल करेगी, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी, ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी। तो ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा, एक्चुअल में ये ऐसा चाहिए था, इसकी ज्योमेट्री ऐसी होगी। ओके, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेल लेंगे। कहाँ, कब तक ढकेलेंगे, जब तक उनमें मिनिमम रिपल्शन ना आ जाए। और बॉन्ड पेयर को हमेशा, लोन पेयर को हमेशा ऐसे दिखाते। तो देखो एक्चुअल ज्योमेट्री क्या थी, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड क्या है, यहाँ पे अरेंजमेंट हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। ओके, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर ने एक दूसरे को रिपेल किया, लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, इस लोन पेयर ने इस बॉन्ड पेयर को रिपेल किया, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और ऐसे कंडीशन में आके थम जाएंगे जहाँ पे क्या होगा, उनके बीच में मिनिमम रिपल्शन आएगा। तो ज्योमेट्री और शेप क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। तो ज्योमेट्री इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम is called as electron pair geometry, and the electron pair may be shared in the covalent bond or may be the lone pair। covalent bond भी हो सकती है या lone pair भी हो सकती है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले कुछ जो होंगे उनकी ज्योमेट्री देख लेते हैं, ज्योमेट्री के बाद इनका शेप भी देख लेंगे। तो चलो कुछ एलिमेंट जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं उनका हम क्या देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। पहले ज्योमेट्री देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे शेप कैसे चेंज होते। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जिनके पास 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होते वो क्या होते, उनका जो ज्योमेट्री होती है उसे कहा जाता है लीनियर ज्योमेट्री। इसके एग्जाम्पल है यहाँ पे BeBr2, एग्जाम्पल याद रखने, एंड CO2। तो देखो क्या होगा, ये जो होगा कार्बन इज़ द सेंट्रल एटम, उसके अराउंड क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ओके, तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड एंगल इज द एंगल बिटवीन द 2 कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहा जाता है, बॉन्ड एंगल। तो ये क्या है, बॉन्ड एंगल है, और बॉन्ड एंगल की वजह से ही पता चलता है कि उसका शेप क्या होगा, कैसे होगा, ज्योमेट्री कैसे होगी। तो इसे क्या कहा जाता है, लीनियर। लीनियर मतलब दोनों साइड क्या है, इक्विवेलेंट है। ओके, तो और कौन दिखाता है ऐसा, BeBr2 भी ऐसे ही दिखाता है। सपोज BE, यहाँ पे एक Br और यहाँ पे दूसरा Br। ओके, तो इनके बीच का भी जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। जो बॉन्ड एंगल होता है उसका यूनिट क्या है, डिग्री होता है, नॉट डिग्री सेल्सियस, ओनली डिग्री। तो ये दोनों भी क्या दिखाते हैं, ये दोनों भी कौन से ज्योमेट्री दिखाएंगे, ये मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इनकी होगी लीनियर। जब ऐसा होता है उसे क्या कहा जाएगा, लीनियर। यहाँ पे एक भी क्या है, लोन पेयर नहीं है, सारे बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है। देखो ना ही बेरिलियम पे कोई लोन पेयर है, ना ही कार्बन पे कोई लोन पेयर है। तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सारे क्या है, बॉन्ड पेयर ही है।
दूसरा जो है जिनके पास 3 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर होते हैं, फिर चाहे वो बॉन्ड पेयर हो या फिर लोन पेयर हो। तो देखो इसके एग्जांपल है BF3, BCl3, BH3। ओके, तो ये कैसे अरेंज होंगे, तो यहाँ पे देखो इनकी अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए। तो BF3 ऐसे अरेंज होगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे, दूसरा फ्लोरीन यहाँ पे एंड तीसरा फ्लोरीन यहाँ पे। ओके, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होगा, 120 डिग्री। किसी के बीच का, यहाँ पर का भी 120 होगा, यहाँ का भी 120 होगा। ओके, BCl3 कैसे अरेंज होगा, B ये हो गया पहला क्लोरीन, ये हो गया दूसरा क्लोरीन, ये हो गया तीसरा क्लोरीन, और यहाँ पे भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। BH3 भी वैसे ही होगा, हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और एंगल कितना होगा, 120 डिग्री। अभी सिर्फ हम क्या है, ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, अभी हम शेप की बात नहीं कर रहे। ज्योमेट्री आपको पता नहीं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो इस टाइप के ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। मतलब प्लेन में ही होगा, प्लेन मतलब पेपर पे हम इसको ड्रॉ कर सकते, ये 3 डायमेंशनल नहीं दिखेगा। तो ये प्लेनर होगा, और कितने हो गए, ट्राइगोनल। तो ट्राइगोनल 3 क्या है यहाँ पे, तो इस शेप को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस शेप को अगर हम ऐसा दिखाए, सपोज यह ऐसा, तो आपका B यहाँ पे आ जाएगा और आपके तीनों एटम ऐसे आ जाएगी। तो इसे कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसके एग्जांपल है BF3, BCl3 एंड BH3, और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री। नेक्स्ट देखो, जब उनके पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने होंगे, 4 होंगे, उनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, इस अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। तो CH4, NH4+, SiCl4, CCl4, ये सारे क्या दिखाते, ऐसा ही दिखाते स्ट्रक्चर, या आपका CF4 भी कह सकते। ओके, तो इनका स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब एक सेंट्रल एटम, मैं यहाँ पे CH4 का ड्रॉ कर रही हूँ, और 3 कहाँ पे चले जाएंगे, ऐसे होंगे, एक पीछे होगा, और ये ट्राइपॉड स्टैंड जैसे होता है ना, तो वैसे स्टैंड जैसे 3 नीचे दिखेंगे और एक ऊपर चला जाएगा। ओके, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक्चुअल में होना चाहिए 109.28 डिग्री, 109.28 डिग्री होना चाहिए बॉन्ड एंगल। ओके, किसी का भी ड्रॉ कर लो, सेम ही होगा, हर एक का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109.28 डिग्री। तो इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसे क्या कहा जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, ये क्या है, टेट्राहेड्रल है, और ये हो गए इसके एग्जांपल CH4, NH4+, SiCl4, CCl4 एंड CF4। जब बॉन्ड पेयर क्या होंगे, 4 होंगे। देखो 1, 2, 3 एंड 4। तो इलेक्ट्रॉन के पेयर कितने यहाँ पे, 4 हो, चाहे वो लोन पेयर हो या फिर बॉन्ड पेयर हो, लेकिन कितने यहाँ पे, 4 है। तो क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अभी हम ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, शेप हम बाद में देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है जब बॉन्ड पेयर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे। इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसे कहा जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। मतलब ये जो आपका प्लेन होगा, अच्छे से समझ लो, यहाँ पे आपके 3 एटम प्रेजेंट होंगे, Cl और तीसरा Cl। एक प्लेन के ऊपर होगा, मतलब अपनी तरफ आएगा, और एक प्लेन के नीचे, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को इमेजिन करो, एक नीचे की तरफ होगा। तो जो प्लेन के अंदर होते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है, आपके बुक में दिया नहीं है, वो कितना है, 120 डिग्री होता है। ओके, क्योंकि 3 ही है प्लेन में, और जो 2 क्या है, एक प्लेन के ऊपर आ रहा है और एक प्लेन के नीचे जा रहा है, उनके बीच में जो एंगल होता है वो कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, तो ये क्या है, इस शेप को क्या कहा जाएगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सबका शेप ऐसे ही आएगा। तो शेप में क्या होगा, जो 3 क्या होंगे बॉन्ड, वो क्या होंगे, प्लेन में होंगे, मतलब पेपर पे हम उनको ड्रॉ कर सकते, एक पेपर से ऊपर चला आएगा और एक पेपर के नीचे चला जाएगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट जो है, जब 6 क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर होंगे, उनकी अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन की देखो कैसे होगी, उसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। जो ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल। मतलब अगर आपका प्लेन है,
ऐसे पेपर, प्लेन पेपर। तो ये जो सल्फ़र के 4 फ्लोरीन है वो ऐसे अरेंज होंगे पेपर पे, और एक पेपर के ऊपर चला आएगा अपनी तरफ और एक पेपर के नीचे चला जाएगा। तो इसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल इसे कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल का बॉन्ड एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो ये कुछ शेप थे, ज्योमेट्री थे एटम्स के, अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स के। अभी हमें देखना है, तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी लोन पेयर नहीं देखी। जब लोन पेयर आती तो इनको कैसे चेंज करती है ज्योमेट्री को शेप में, वो देखना है अभी हमें। तो चलो अभी हमें देखना है कि जो मॉलिक्यूल का टाइप है, नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। जब कोई भी लोन पेयर नहीं होती तो शेप और ज्योमेट्री क्या होती है, सेम होती है। मतलब अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे, मैंने आप लोगों को जो ड्रॉ करके दिखाए, वहाँ पे कहीं पे भी लोन पेयर नहीं थी तो उनका शेप और उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, सेम होगी। अभी हमें देखना है कि जब लोन पेयर आते हैं तब क्या इफेक्ट होता है। ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे AB2E टाइप का क्या होगा मॉलिक्यूल। ओके, यहाँ पे E जो होगा वो होगा लोन पेयर। ओके, कितने लोन पेयर है, मतलब इसमें एक। तो चलो लोन पेयर कितने, एक है। बी क्या होगा, मतलब ये ई है, और बॉन्ड पेयर क्या है, बी है। ओके, और बी क्या है यहाँ पे, बॉन्ड पेयर है। ओके, और ए क्या है, सेंट्रल एटम। ए इज सेंट्रल एटम, बी इज द बॉन्ड पेयर, या हाँ बॉन्ड पेयर, एंड ई इज द लोन पेयर। तो कितने बॉन्ड पेयर है यहाँ पे, 2 है। ओके, तो चलो इनके अरेंजमेंट देख लेते हैं कैसी होगी। तो अरेंजमेंट क्या होगी इनकी, ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, या फिर कोई भी और भी हो सकता है। इस कितने लोन पेयर है इसके पास, नहीं, हम एग्जांपल SO2 लेंगे इसके लिए। इसका एग्जांपल O3 भी है। तो देखो SO2 क्या होगा, तो सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, और इसके पास कितने लोन पेयर है, एक ही लोन पेयर है। इसका बॉन्ड एंगल कितना है अभी, इसका बॉन्ड एंगल हो चुका है 119.3 डिग्री। ओके, और इस शेप को कहा जाता है बेंट शेप। कौन सा शेप है ये, इसे कहेंगे बेंट शेप। तो ये बेंट है, कौन से मॉलिक्यूल दिखाएंगे इसे, SO2 एंड O3 मॉलिक्यूल क्या दिखाएंगे यहाँ पे, बेंट शेप दिखाएंगे। ओके, जब क्या होगा, उनके पास एक लोन पेयर होगी और 2 बॉन्ड पेयर। मतलब कोई भी एग्जांपल हो, अगर सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, इनको 4 नहीं कंसिडर करना है, 2 ही करना है, क्योंकि 2 ही मॉलिक्यूल के बीच में। तो इन 2 बॉन्ड पेयर हो उनके पास और एक लोन पेयर हो, तो हर एक का स्ट्रक्चर क्या होगा यहाँ पे, जो होगा शेप क्या होगा, चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ये बेंट होगा। एक्चुअल लीनियर चाहिए था, बट इस बॉन्ड पेयर और इसके बीच में रिपल्शन हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ पे बेंट शेप हो गया। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं अभी। सपोज दूसरा एग्जाम्पल है कि AB3E। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर एक ही है, बॉन्ड पेयर कितने हो गए, 3 हो गए। इसका एग्जाम्पल है NH3, उसके बाद है PCl3। इनके पास क्या होते हैं, कितने लोन पेयर होते हैं, 1, और बॉन्ड पेयर कितने होते हैं, 3। तो चलो इनका जो होगा मैं ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और कितने बॉन्ड पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। ओके, तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 106.7 डिग्री। बॉन्ड एंगल याद रखना है। इस टाइप के ज्योमेट्री को कहा जाता है, जो शेप होगा उसे कहा जाएगा ट्रायगोनल बाय पिरामिड। ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, मतलब वैसे ही जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि 3 क्या होंगे, प्लेन में होंगे और एक क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसे कहा जाएगा ट्रायगोनल
बाय पिरामिडल, और कौन दिखाता है ऐसा शेप? NH3 एंड PCl5 क्या करता है? ऐसा शेप दिखाता है। चलो और दो देखते हैं। यहाँ पे देखो AB2E2, मतलब लोन पेयर भी दो है और बॉन्ड पेयर भी क्या है? दो है यहाँ पे। ओके, ऐसा जो शेप होता है उसे कहा जाता है, ये भी होगा बेंड शेप। इसे वी शेप भी कहा जाता है, या इसे बेंड कह सकते हो, वी शेप कह सकते हो, या इसे एंगुलर शेप भी कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है H2O, OF2, उसके बाद है H2S, उसके साथ इसका एग्जांपल है SCl2। ये सारे क्या दिखाते हैं? बेंड शेप दिखाते हैं। इसे बेंड भी कह सकते हो, कुछ बुक में इसे वी शेप कहा है, कुछ बुक ने उसे एंगुलर भी कहा है। तो कोई भी लिखो, हमारे बुक में सिर्फ बेंड वर्ड यूज़ किया है। ओके, तो देखो ये जो ऑक्सीजन है H2O का लिख रही हूँ मैं, इसके पास कितने लोन पेयर थे? 2 लोन पेयर है, और बॉन्ड पेयर भी कितने थे? 2 थे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल अभी चेंज हो चुका है, और कितना आएगा? 104.5 डिग्री। ओके, तो ये बेंड शेप है। इसका एक्चुअल एंगल कितना होना चाहिए था? 109 पॉइंट समथिंग, बट ये क्या है? 104.5 डिग्री दिखा रहा है। क्यों? ये दो जो लोन पेयर है उन्होंने क्या कर दिया? इसके शेप को थोड़ा सा नीचे दबा दिया। तो ऐसे ही शेप आएंगे। OF2 का भी ऐसे आएगा, H2S का भी ऐसे आएगा, SCl2 का भी शेप ऐसे ही होगा। इसे कहा जाएगा बेंट, वी शेप और द एंगुलर शेप, जब उसके पास क्या है? 2 लोन पेयर होंगे और 2 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। ओके, सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमें शेप देखना है जब क्या होगा? स्ट्रक्चर AB4E, मतलब बॉन्ड पेयर कितने होंगे? 4 होंगे, लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। ओके, तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है SF4। कौन सा एग्जाम्पल है? SF4। तो इसका जो होता है उसे कहा जाता है सीसॉ। बैठे हो सीसॉ पे सब लोग? तो सीसॉ जो शेप होता है वो होता है BF4 का। तो सीसॉ शेप कैसे होगा? देखो यहाँ पे ये आ गया सल्फर, ये हो गया पहला फ्लोरीन, ये हो गया दूसरा फ्लोरीन, और ये नीचे एक फ्लोरीन, और ये नीचे दूसरा फ्लोरीन, ये। ओके, तो इसे कहा जाएगा सीसॉ शेप कहा जाता है। सीसॉ शेप है ये। और ये जो सीसॉ शेप होगा, इसका जो तो 5 बॉन्ड की वजह से इसका एक्चुअल शेप क्या होना चाहिए था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, मतलब बट ये लोन पेयर जो प्रेजेंट है उसने क्या कर दिया? इस बॉन्ड को नीचे दबा दिया, और शेप क्या हो गया? यहाँ पे सीसॉ शेप हो गया। नहीं तो 5 अगर बॉन्डिंग है तो ये क्या होना चाहिए था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये क्या बन गया? सीसॉ शेप बन गया। नेक्स्ट हमें देखना है, देखो AB3E2, मतलब लोन पेयर 2 होंगे, बॉन्ड पेयर 3 होंगे। इसका एग्जाम्पल है ClF3, BrF3, ICl3। ओके, इसे कहा जाता है टी शेप। तो देखो टी शेप कैसे होगा? ये हो गया सेंट्रल फ्लोरीन, फर्स्ट फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन और तीसरा फ्लोरीन। ओके, इसके पास लोन पेयर कितने हैं? 2 है, तो 1 and 2। तो ये बन गया टी शेप। तो इसे क्या कहा जाएगा? टी शेप। एक्चुअली ये भी क्या होना चाहिए था? ये भी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होना चाहिए था। ओके, क्यों? क्योंकि इसके पास 5 बॉन्ड है, 1 2 3 4 एंड 5, मतलब 3 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है, टोटल कितने हो गए? 5। तो इसका शेप क्या चाहिए था? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल चाहिए था, लेकिन इसके पास जो 2 लोन पेयर है उन्होंने इसके स्ट्रक्चर को दबा दिया और उसे क्या बना दिया? टी शेप का बना दिया। चलो नेक्स्ट हमें देखना है AB5E, मतलब एक लोन पेयर होंगे, 5 क्या होंगे? बॉन्ड पेयर होंगे। इसका एग्जाम्पल है BrF5, IF5। ओके, तो चलो ड्रॉ करके देखते हैं।
तो Br हो गया सेंट्रल, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा, फिफ्थ वन, और एक क्या होगी, लोन पेयर। ओके, तो इसका जो शेप है इसे कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। पिरामिड जैसा, पिरामिड पता है ना ऐसे होता है, वैसे ये क्या है, नीचे स्क्वायर है और स्क्वायर के ऊपर ऐसा क्या हो चुका है, पिरामिड। तो यहाँ पे Br प्रेजेंट है, ये 4 फ्लोरीन, एक फ्लोरीन ऊपर चला गया और यहाँ पे लोन पेयर, तो इसे कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल शेप। तो यहाँ पे देखो कितने थे, 1 2 3 4 5 और 6 थे। एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, इसका होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल, बट बिकॉज ऑफ लोन पेयर ने इसे क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे ऊपर दबा दिया और ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। तो लोन पेयर की वजह से क्या है, ज्योमेट्री चेंज होके शेप क्या हो गया, ज्योमेट्री तो वही रहेगी, शेप क्या हो गया, इसका शेप उसका बन गया स्क्वायर पिरामिडल। तो IF5 का भी वैसे होगा और BrF5 का भी वैसे ही होगा। ये कौन सा टाइप है, जब उसके पास एक लोन पेयर होती है, कोई भी मॉलिक्यूल ले लो, एक लोन पेयर होगी और 5 बॉन्ड पेयर होंगे, तब उसका शेप क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। चलो एक लास्ट देख लेते हैं अभी, AB4E2, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, इसका एग्जाम्पल है XeF4 ज़ीनॉन फ्लोराइड। तो देखो इसके पास कितने, 4 बॉन्ड पेयर है और 2 क्या है, लोन पेयर है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, यहाँ पे एक लोन पेयर और यहाँ पे एक लोन पेयर। ये भी क्या होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए था, बट 2 लोन पेयर ने इसे क्या बना दिया, इसे बना दिया उसने स्क्वायर प्लेनर, मतलब प्लेन में ही होगा। तो ऐसा अगर प्लेन है तो प्लेन में ही रहेगा ये, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, एक लोन पेयर ऊपर आएगा, एक लोन पेयर नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल शेप होना चाहिए था इसका, बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ये क्या बन गया है, स्क्वायर प्लेनर। तो इस लोन पेयर ने इसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल दिया, इस लोन पेयर ने इसे थोड़ा नीचे ढकेल दिया, तो वो प्लेन में अपने आप क्या हो गया, एडजस्ट हो गया। तो ज़ीनॉन फ्लोराइड जो है ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर होगा। तो याद रखना है, जिसके पास 2 लोन पेयर होंगे और 4 बॉन्ड पेयर होंगे, उसका शेप क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। उसकी ज्योमेट्री क्या थी, ज्योमेट्री वही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, लेकिन शेप क्या हो गया, एक्चुअल जो शेप होगा वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और इसका एग्जाम्पल है ज़ीनॉन फ्लोराइड। तो ज़ीनॉन एक इनर्ट गैस है, लेकिन अभी अभी रिसेंटली पिछले 7-8 सालों में इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल मिले। तो ये थोड़ा सा क्या है, उसका एनामलस बिहेवियर है। तो इनर्ट गैस होने की वजह के साथ भी वो क्या कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। तो क्यों, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर बहुत बड़ा है इसलिए। तो चलो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस। पहला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। एक साइड में मॉलिक्यूल दिया है, दूसरे साइड में उसका शेप दिया है। तो सबसे पहला देखो यहाँ पे है SbF2। तो SbF2 क्या हो सकता है यहाँ पे, ये SbF2 क्या होगा, यहाँ पे ट्राइगोनल बायपिरामिडल रहेगा। क्यों ट्राइगोनल बायपिरामिडल, मतलब कैसे स्ट्रक्चर था ट्राइगोनल बायपिरामिडल, सॉरी F5 है यहाँ पे। तो ट्राइगोनल बायपिरामिडल इसका शेप रहेगा। तो कैसा होगा ट्राइगोनल बायपिरामिडल, तो ये Sb, इसके पास कितने होंगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा एंड फिफ्थ वन। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसकी पेयरिंग होगी इसके साथ। SO2 का क्या शेप होता है, SO2 का बेंड ही होता है, हमने देखा। तो S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या होगा, एक लोन पेयर, इसे क्या कहा जाता है, बेंड शेप। तो इसका भी यही होगा। SF4, तो SF4 क्या बन जाता है, तो यहाँ पे होगा S, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन। ओके,
और यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर भी होती है, तो इसे क्या कहा जाता है, सीसॉ। तो ये क्या होगा, सीसॉ शेप। IF5 क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा एक आयोडीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक फ्लोरीन और एक लोन पेयर। तो इसे क्या कहा जाता है, इस शेप को कहा जाता है स्क्वायर पिरामिडल। तो ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। तो इससे कभी कभी आपके एग्ज़ाम में आता है, तो आपको याद रखना है लोन पेयर बॉन्ड पेयर कितने थे, इनका शेप कैसे होगा। अगर बॉन्ड पेयर ही है तो ज्योमेट्री शेप बन जाती है, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो फिर क्या होगा, शेप चेंज होगा। चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। BH3 का देखते हैं। BH3 के कितने लोन पेयर होंगे, कितने बॉन्ड पेयर होंगे और कितने क्या होंगे, कैसा शेप होगा। तो BH3 जो होता है इसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होता, सो 0। बॉन्ड पेयर कितने होंगे, 3। तो ये देखो ऐसा दिखेगा, ये एक हाइड्रोजन ऊपर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो ये जो शेप होता है उसे क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, दूसरा है PCl3। तो PCl3 के पास क्या होगा, एक लोन पेयर होगा, 3 क्या होते इसके पास, बॉन्ड पेयर होते। तो इसका शेप क्या बन जाएगा यहाँ पे, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसे, देखो यहाँ पे मैं उसका शेप ड्रॉ कर रही हूँ, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो यहाँ पे हो गया ये P, ये हो गया पहला क्लोरीन, ये हो गया दूसरा क्लोरीन, ये हो गया तीसरा क्लोरीन और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। ओके, तीसरा जो देखना है वो है ClF3। तो इसके पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर होते, 3 बॉन्ड पेयर होते। तो यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ। Cl कितने लोन पेयर है इसके पास प्रेजेंट है, Cl क्या है, F3 है ना, तो इसके पास 2 लोन पेयर है, 1 2। ये हो गया फर्स्ट फ्लोरीन, ये हो गया सेकंड फ्लोरीन, ये हो गया, तो इसका क्या शेप होगा, T शेप। ओके, तो चलो इस पे बेस कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं अभी। जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ NH3 मोलिक्यूल, इसे अमोनिया मोलिक्यूल भी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। तो जो VSEPR थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हमें NH3 की ज्योमेट्री को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, तो देखो जो NH3 मोलिक्यूल है, NH3 मोलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। ओके, Ca मतलब सेंट्रल एटम। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 5। लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पे कितने बॉन्ड फॉर्म होंगे, 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ पे यूज होंगे, 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग में यूज होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन की पेयर क्या रहेगी, रिमेनिंग रहेगी। कितने इलेक्ट्रॉन ने लास्ट सेल में, 5। 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग में यूज़ किया, 1 इसके साथ शेयरिंग में यूज़ किया, 1 इसके साथ शेयरिंग में यूज़ किया और 2 इलेक्ट्रॉन क्या रह गए, वैसे ही खाली रह गए। ओके, इनको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो पता है, अभी हमने देखा है। ओके, सो देयर आर 8 वैलेंस शेल ऑफ द नाइट्रोजन। तो कितने हैं, देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल है क्या, 8 देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है उसके लास्ट सेल में, जिससे वैलेंस शेल कहा जाता है। आउट ऑफ दिस 3 पेयर आर बॉन्ड पेयर। तो ये 3 क्या हो गए, मैं अलग पेन से लिखती हूँ, इनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर, क्योंकि बॉन्डिंग में यूज़ की, और ये क्या है, लोन पेयर। ओके, तो इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है, लोन पेयर है। तो इसकी ज्योमेट्री कौन सी होनी चाहिए थी, अकॉर्डिंग टू 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर के हिसाब से क्या होनी चाहिए थी ज्योमेट्री, ये होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। क्या होनी चाहिए थी, टेट्राहेड्रल। ओके, और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, बॉन्ड एंगल होना चाहिए था टेट्राहेड्रल के लिए, बॉन्ड एंगल कितना होता है,
यहाँ पे बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.28 डिग्री। कभी कभी इसे डिग्री, ऐसे मिनट ऐसा भी लिखा जाता है, पॉइंट के आगे का मिनट कंसिडर किया जाता है तो वो भी करेक्ट है, या फिर 109.28 डिग्री लिखा तो भी करेक्ट है, कोई फ़र्क नहीं दोनों में। तो इतना बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, ये एक्चुअल में होना चाहिए था अगर थेरोटिकली देखा जाए। बट हियर इज लोन पेयर इज प्रेजेंट, और हमें पता है जब लोन पेयर प्रेजेंट होती है क्या होता है, रिपल्शन स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ रिपल्शंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। तो पहला रिपल्शन कौन सा होगा, पहला रिपल्शन होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा, और दूसरा रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर के बीच का। तो ये लोन पेयर ये बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा, ये बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। एंड बिकॉज ऑफ रिपल्शन, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ये मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, देखो। तो ये जो लोन पेयर थी उसने क्या कर दिया, इस बॉन्ड को थोड़ा सा नीचे ढकेला, तो ये यहाँ पे आ गया। इसने क्या किया, इसे थोड़ा सा बाजू में कर दिया, तो ये यहाँ पे आ गया। इस बॉन्ड पेयर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन की भी बाजू में ढकेल दिया, तो ये ऐसा बन गया। तो देखो अभी ये यहाँ पे ये ऐसे बन गए, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो बन गया अभी 10 डिग्री 18 मिनट्स। कितना होना चाहिए था, 109.28 होना चाहिए था, कितना बन गया, 107 डिग्री 18 मिनट्स हो गया। क्यों, क्योंकि इसने दबाया, लोन पेयर ने इसे नीचे दबाया ऐसे। ओके, तो ये ऐसा था, तो क्या हुआ है, लोन पेयर ने इसे ऐसे दबा दिया नीचे, तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया बॉन्ड एंगल। कितना हुआ, 107.18 डिग्री। और इसका शेप भी चेंज हो गया। अगर ऐसा शेप होता तो उसे हम क्या कहते, टेट्राहेड्रल कहते, लेकिन यहाँ पे शेप चेंज हो के अभी क्या बन गया ये, इसे हम कहेंगे ट्राइगोनल ट्राइगोनल पिरामिडल। इसका शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल। तो बिकॉज ऑफ लोन पेयर टेट्राहेड्रल की जगह पे स्ट्रक्चर का ये बन गया, शेप बन गया ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल ही है, शेप क्या है उसका, जो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। बॉन्ड एंगल एक्चुअल में होना चाहिए था 109.28, कितना बन गया, 107.18। तो इसे ऐसे एक्सप्लेन करना है, पहले एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअल में क्या होगा, और बाद में एक्सप्लेन करना है कि लोन पेयर की वजह से क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन ज्योमेट्री ऑफ H2O मोलिक्यूल अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। सेम ही एक्सप्लेन करना है। ओके, तो पहला पॉइंट क्या आएगा, इन H2O मोलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2,6। ओके, तो 2,6 में से देखो क्या कर रहा है ये ऑक्सीजन, उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से, 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन इन दो हाइड्रोजन के साथ यूज़ कर रहा है। मतलब उसने क्या किया, इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया और इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म किया, और उसके पास कितने, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे। ओके, तो देखो 8 इलेक्ट्रॉन है क्या उसके आउटर मोस्ट सेल में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते वो भी दोनों के लिए काउंट होते, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के भी हो गए, उतने ऑक्सीजन के भी हो गए, क्योंकि शेयरिंग से क्या हुआ है, वो एक कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसे होगा ये। एक्चुअल में ऐसा होगा। और ये जो लोन पेयर होते हैं उनको ऐसा दिखाया जाता है। ओके, तो देखो अभी क्या होगा, ये जो है H2O उसने अपने 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर फॉर्म कर लिए 2, और यहाँ पे 2 क्या होंगे, लोन पेयर है उसके पास। जब 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ये एंगल कितना होना चाहिए, 109.28 इतना होना चाहिए। और इसका जो ज्योमेट्री होगी वो ज्योमेट्री क्या होनी चाहिए, इसकी होनी चाहिए टेट्राहेड्रल। ओके, बट बिकॉज ऑफ हियर द कितने टाइप का है, देखो यहाँ पे हमें दिखेगा
कि पहला लोन पेयर का रिपल्शन होगा, दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा और तीसरा बॉन्ड पेयर का रिपल्शन होगा। मतलब यहाँ पे 3 टाइप के रिपल्शन दिखेंगे। देखो कौन से। यहाँ पे रिपल्शन आएगा किसके बीच में, लोन पेयर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यहाँ पे रिपल्शन आएगा दोनों साइड से, ये कौन सा होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। और यहाँ पे रिपल्शन होगा बॉन्ड पेयर की वजह से। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली चेंज होगा और ये अभी हमें दिखेगा ऐसा। और अभी बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 104.35 और इसकी जो ज्योमेट्री है वो बन जाएगी, इसे बेंट भी कहा जाता है, इसे एंगुलर भी कहा जाता है, या इसे वी शेप भी कहा जाता है। आपके बुक में मेंशन नहीं किया है लेकिन एनसीईआरटी में तीनों भी नाम दिए हैं उसे। ओके, तो क्या है, इसे हम क्या कर सकते, तीनों वे से लिख सकते, बेंट लिखो, एंगुलर लिखो या फिर वी शेप्ड लिखो। तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। टेट्राहेड्रल होना चाहिए था लेकिन लोन पेयर ने क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा नीचे दबा दिया तो शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। 109.28 की जगह पे बॉन्ड एंगल कितना बन गया, 104 डिग्री 35 मिनट्स। See the next question. This question from the exercise. Predict the shape and bond angles in the following molecule. कुछ मोलिक्यूल दिए हैं और उसमें से हमें क्या करना है, उनका शेप बताना है और बॉन्ड एंगल बताना है। ज्योमेट्री नहीं पूछी, अभी पूछा है शेप एंड द बॉन्ड एंगल। तो देखो यहाँ पे जो CF4 मोलिक्यूल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन सेंट्रल एटम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2-4, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, और बॉन्ड भी कितने फॉर्म कर रहा है, 4। मतलब उसने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया है, फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में यूज़ कर लिया। कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं। यहाँ पे क्या होंगे, 4 क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, और लोन पेयर क्या होंगे, यहाँ पे एक भी नहीं। कितने होंगे, 0 होंगे। तो क्या होगा, देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम। इसके पास कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर। मैंने सिर्फ दिखाया आपको। तो इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप होगा टेट्राहेड्रल। मतलब यहाँ पे एक फ्लोरीन ट्राइपॉड स्टैंड जैसा दिखेगा ये। ओके, तो इसका जो होता है शेप क्या बन जाएगा, इसका चेंज ही नहीं होगा। ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, सेम ही होंगे। जब लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होती तो ज्योमेट्री क्या होती है, उसका शेप होती है। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, टेट्राहेड्रल। चेंज नहीं होगा, ज्योमेट्री एंड शेप इज सेम। और बॉन्ड एंगल कितना होता है टेट्राहेड्रल के लिए, 109.18। तो इतना क्या होगा, सॉरी 28 नॉट 18, ये क्या होगा इसका बॉन्ड एंगल। तो क्या लिखोगे इसमें, देयर आर 4 लोन पेयर बॉन्ड पेयर्स ऑन द सेंट्रल कार्बन एटम, hence shape of CF4 is tetrahedral and bond angle is 109.28। ओके, तो 109.20 पॉइंट दिया तो डिग्री लिखते हैं, अगर पॉइंट नहीं दिया तो मिनट लिखना है। तो ऐसे ही लिखो। ओके, तो ये जो बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे देखने हैं, सेंट्रल एटम के पास कितने वैकेंट इलेक्ट्रॉन है वो दिखने, और वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो देखने। अगर इससे 3 बॉन्ड फॉर्म किए होते तो एक क्या होता है, इसका लोन पेयर होता। दूसरा हमें लिखना है NF3 के बारे में। देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2-5। ओके, 5 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे। तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ओके, तो क्या होना चाहिए था, ये एक्चुअली इसकी ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल, और ये बॉन्ड कितना होना चाहिए था, 10। एक्चुअल में होना चाहिए था ऐसा। थेरोटिकली क्या होना चाहिए था, ये क्या होना चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था, और बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए था, 109.28 डिग्री। बट यहाँ पे क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है, और एक बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, मतलब क्या है, ज्योमेट्री और शेप कभी सेम नहीं हो सकते। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, इसे नीचे दबा देगा। NH3 और NF3 सेम ही है, मैंने ये अच्छी लिख दिया है, NF3 और NH3 सेम ही है। तो इसका शेप क्या बन जाएगा, अभी ये बन जाएगा ट्राइगोनल।
पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए था 10928, बट ये कितना बन चुका है अभी, ये बन चुका है यहाँ पे 107.18 पॉइंट, हाँ ये है बॉन्ड एंगल और ये है शेप। ये क्या थी, ज्योमेट्री थी। ओके, तो देखो नेक्स्ट है HCN। कार्बन होगा सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2,4। ओके, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसे एक ही बॉन्ड पेयर कहा जाता है। तो कितने बॉन्ड पेयर इसके पास, 2 बॉन्ड पेयर। लोन पेयर है क्या, नो, 0। तो ऐसा जो होता है इसे क्या कहा जाता है, ये जो होता है जो होगा ज्योमेट्री और शेप क्या होंगे, यहाँ पे सेम ही होंगे। इस ज्योमेट्री को क्या कहा जाता है, लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ये कितना होगा, 180 डिग्री। और इसे क्या कहा जाता है, लीनियर शेप कहा जाता है, या लीनियर ज्योमेट्री भी कह सकते हो। एंड बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180, क्योंकि कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट है H2S। सल्फर इज सेंट्रल एटम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 2,6। H2S और H2O ऑलमोस्ट सेम ही है। ओके, ये सेम ही होता है, ऑलमोस्ट सेम ही। तो 4 है, 4 में से क्या कर रहा है ये सल्फर, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में, एक हाइड्रोजन 6 से 2 चले गए, 3, 4, 5, 6। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था ट्राइगोनल, सॉरी ये होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था। और बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए था, 109.28 डिग्री। बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे को देखो कौन से, यहाँ पे लोन पेयर का रिपल्शन है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है, बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है। 3 रिपल्शन है यहाँ पे। 3 रिपल्शन की वजह से क्या हो गया, ये दोनों थोड़े से नीचे दब गए, इसलिए H2 का शेप अभी क्या हो जाएगा, बेंड कह सकते हो उसे। बेंड को ही क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या था, वी शेप भी कह सकते हो। ओके, या फिर एंगुलर कहा जाता है। ये होना चाहिए था, एक्चुअल में शेप क्या है, बेंड कहो, एंगुलर कहो या वी शेप कहो। एंड बॉन्ड एंगल अगर आपको एग्जाम में याद ना रहे तो क्या लिखना है, 10928 से क्या होगा, कम होगा बॉन्ड एंगल। तो ये कितना बन जाता है बॉन्ड एंगल, 104.35 डिग्री। याद रहा तो ठीक है, नहीं तो क्या लिखोगे, 109.28 से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द FBF बॉन्ड एंगल इन मॉलिक्यूल BF3। तो BF3 में B क्या होगा, सेंट्रल एटम होगा। देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कितने इलेक्ट्रॉन से लास्ट सेल में, उसमें से कितने यूज़ होंगे बॉन्ड में। बॉन्ड पेयर देखो, लोन पेयर देखो, अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर सेम ही है, मतलब लोन पेयर एब्सेंट है और बॉन्ड पेयर ही प्रेजेंट है, तो शेप और ज्योमेट्री क्या होंगे, सेम होंगे, बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे ज्योमेट्री या शेप आपको आइडेंटिफाई करने, NH3, ClF3, BrF5 एंड H2O, और SO2 और XCF4 का क्या करना है, आपको शेप ड्रॉ करना है। तो आई होप इतने क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा सिलेबस का। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसे VBT कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सिलेबस का, उसे हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए, नोट्स बनाइए, सारे कैलकुलेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।